everyone, welcome to our second demo of our 1 month pro makeup and hair styling course. आज हम लोग क्रिएट कर रहे हैं. हाय गरिमा, हाय कर दो आप. मैं नाम भूल जाती हूँ भाई, ये बात मेरी धीरे धीरे फेमस होती जा रही है. मैं फेमस हो जाऊंगी इस चीज में. अब तो मुझे सबके वैसे ऑलमोस्ट याद हो गए हैं. स्टूडेंट्स को एक बार दिखा दो. हेलो. ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं. मैं समझ गई आपने ड्राई स्किन में फ्लिका को बैठा लिया एकदम कि ड्राई स्किन में फ्लिका यूज करेंगे, समझ गई. लेकिन मैंने बोला था नॉर्मल में भी कर सकते हैं. अभी यूज क्यों नहीं करेंगे? दैट वाज द रीजन कि ऑयली है. मैं यूज कर भी लूंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेचारी के एक्ने बढ़ जाएंगे. और इन्होंने कुछ फाउंडेशन लगा भी रखा है, यू कैन सी हियर. ऐसे ही होता है जब हम ये वाला स्टेप अगर हम भूल जाएंगे ना कभी सपोज, तो हमारा फाउंडेशन हमारे कंसीलर मिक्स हो जाएगा. आईज आर वेरी ब्यूटीफुल, नोज इज वेरी ब्यूटीफुल. ये चीज हम 1 मिनट में एनालाइज करेंगे. जो मैंने बोला था ना, क्लाइंट को देखो, आंखें बंद करो, सोचो कैसा लुक निकाल रहे हैं. सो वो चीज हम एनालाइज करेंगे. क्लाइंट से ये पूछ लो आपकी कौन सी प्रोफाइल अच्छी है, राइट या लेफ्ट? राइट अच्छी है. हर बंदे की एक प्रोफाइल होती है. आपको अपने बारे में पता होगा कि मेरी ये साइड अच्छी है. ये चीजें ना सबको अपने बारे में पता होती है. कौन सी प्रोफाइल अच्छी है, यू हैव टू आस्क योर क्लाइंट कौन सी अच्छी है. अगर आप कोई क्रिएटिव काम करने जा रहे हो, जैसे कि मुझे इनका अभी करना है यहाँ से बाउंसी. वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड आउटफिट इज सेम, सो हेयर स्टाइल विल रिमेन सेम. जो हम काम हमने सोचा था, तो हम लोग जो नग वगैरह और चीजें देंगे, एसेसरीज, वो इस साइड देंगे. जो इनकी अच्छी प्रोफाइल है उधर देंगे. ठीक है. इनके ऊपर कौन सा प्राइमर लगाएंगे हम? वाटर बेस. बाकी तो वाटर बेस. मेन चीज जो पूछनी थी वो वेरी नाइस, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड. एक्ने प्रॉन में वाटर बेस. एक चीज और हो सकती है, कई बार एक्ने प्रॉन में ना एक प्रॉब्लम आती है. एक्ने का हमारे इंडिया में ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट है जो पूरी स्किन की धज्जियां उड़ा देते हैं. एक्ने प्रॉब्लमेटिक जो बंदा है ना, ये सिर्फ उसका दिल जानता है कि बेचारा जब बाहर जाएगा वो ट्रीटमेंट के लिए कुछ भी लेने, तो उसको इतना ड्राई प्रोडक्ट दे दिया जाता है जो स्किन को सुखा देता है बिल्कुल. एक्ने यहाँ का एक्ने पे काम करने के चक्कर में बाकी स्किन की बिल्कुल बैन बच जाती है. सो ऐसे सिचुएशन में आपने क्या कर दिया, और ज्यादा वाटर बेस लगा दिया, जिससे हाइड्रेशन नहीं मिली आपके फेस को. तो आपके पास एक क्या अल्टीमेटम आ गया. अब आप क्या कर सकते हो, सिर्फ क्रीम बेस फाउंडेशन से काम करोगे. मैट बेस इज अ बिग नो नो. तो अब क्या हुआ, अगर करेक्ट आंसर बोले हम कि हमारे पास एक्ने प्रोन स्किन है, हम किस पे नहीं, क्या नहीं यूज करेंगे बिल्कुल भी? क्यों नहीं यूज करेंगे? अब ये भी तो आप में से कोई बोल सकता है क्यों मैट बेस है तो एक्ने प्रॉन से क्या प्रॉब्लम है यार, आराम से ब्लेंड हो जाएगा, लेयरिंग भी कम लगेगी. वो ड्राई होगा ना. एग्जैक्टली. हमने मॉइस्चराइज भी अच्छा नहीं कर रखा है, तो हम क्रीम बेस पे स्विच करेंगे. नाउ इट्स एवरीथिंग इज कनेक्टेड, यू अंडरस्टूड. मुझे एक 30 सेकेंड्स की रील बनानी होगी ना, मैं बड़े आराम से बोल दूंगी कि आपने ऑयली स्किन है तो आपने ना ये नहीं यूज करना है. फिर क्वेश्चंस आने लग पड़ेंगे. बट एवरीथिंग इज कनेक्टेड, यू हैव टू अंडरस्टैंड क्यों है. मैं इसमें से कोई एक लगा सकती हूँ, कोई भी एक. Swarovski इज द लाइटेस्ट वन. मुझे हाइड्रेशन भी मिल जाएगी थोड़ी सी, और क्रीमी फॉर्मुलेशन ज्यादा नहीं है. अदरवाइज हम एक्वा फ्रेश, अभी रियो हर्ब्स, इस टाइप के कोई भी वाटर बेस लगा सकते हैं. एक्टिव एक्ने नहीं है, पस वाले एक्ने नहीं है, आई कैन गो विद Swarovski. सेम टर्म्स कंडीशन. क्या पता ये कल आते तो हमारे पास बहुत एक्टिव एक्ने होते, तो मैं ये भी नहीं लगा सकती थी. फिर बिल्कुल ही वाटर बेस करते हैं. एक्टिव एक्ने में काम करोगे तो हर प्रोडक्ट को अलग रख लो. सैनिटाइज करना है, फिर काम करना है. नाउ लेंसेज सेम वे जैसे हमने उस दिन अप्लाई करे थे, उस साइड देखना है, ऊपर की तरफ, क्लोज, राउंड राउंड, इधर की तरफ देखो, मेरी तरफ. परफेक्ट. आपको एक ट्रिक बताई थी, टूथपिक से क्लीन कर लेना उस चीज को, तो एक लाइन आ जाएगी. वो चीज भी मुझे अब नहीं करनी पड़ेगी. ठीक है. एवरी डेमोन्स्ट्रेशन वी विल बी डूइंग समथिंग और द अदर न्यू, सो दैट यू विल बी एबल टू लर्न. यहाँ पे थोड़ा सा डार्क करेंगे. ये वही शेड है जो मैंने आपको लिखवाया है. ठीक है. डीप टर्न. स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर काम आता है ऐसी सिचुएशन में जब आप अंडर आई पे इतना बहुत प्रिसाइज जगह पे काम कर रहे हो. ठीक है. यू कैन गो फॉर ब्रश ऑल्सो. टू फेस्ड आई एम यूजिंग, अगेन फुल कवरेज. शेड इज सॉन. आज मैंने आईब्रोज में कंसीलिंग करी है. रीजन, वी आर गोना बी गिविंग अ पॉपी कलर. पॉपी कलर अगर मैंने सेम चीज उस दिन बताई थी, द मोर विल बी गोइंग फॉर डार्कर शेड, कंसीलिंग कम करेंगे. द मोर विल बी गोइंग फॉर प्रोमिनेंट शेड जो नजर आएंगे, तो हम कंसीलिंग करेंगे प्रॉपर. ठीक है. नाउ वी विल बी जस्ट गोइंग फॉर अ सटल सॉर्ट ऑफ शेड, लेकिन जिसकी फैमिली थोड़ी पिंकी हो ना. आई हैव हुडा पैलेट्स, आई हैव मल्टीपल पैलेट्स हियर. मैं शेड्स ऐसे चूज करूंगी जिसमें पिंकी टिंच हो हल्का सा, बिकॉज मुझे आज बहुत इनको बाबी क्यूट वाली फील देनी है. मुझे डेप्थ और वो चीजों पे नहीं देखना, मुझे बहुत क्यूट फील देनी है. टेकिंग अ ब्रश विच इज बिट फ्लफी, थोड़ा फ्लफी ब्रश है. हम इसको लॉक क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वेरी गुड. थोड़ा सा पीचिश सा कलर लिया है. क्लोज योर आईज प्लीज. फ्रंट पे कर रही हूँ मैं. ठीक है. सो दैट इट विल लुक मोर पॉपी.
बिल्कुल लाइट सा एकदम फ्रंट पे बस हमने इफेक्ट दिया और कुछ भी नहीं करा। नाउ इन दिस आई एम नॉट फाइंडिंग एनी क्यूट शेड, विल चेंज द पैलेट। हमें ना बिल्कुल आउटफिट के अकॉर्डिंग प्यारे प्यारे से ऐसे शेड्स चाहिए जो थोड़ी सॉफ्ट फीलिंग लाए। टेकिंग द पिंकी शेड, जस्ट गिविंग अ थोड़ा सा पिंकी सा। आज आप लोगों को अभी ना, तो मैंने बताया था एक बार, याद है कि लाइनर्स कलरफुल मत लेना। हाउ यू विल बी मेकिंग योर ओन लाइनर, किसी भी नॉर्मल पैलेट से ग्लिटर पिगमेंट या आई शेडो निकाल के कैसे बनाओगे वो बताएंगे, वो चीज हम अभी करेंगे। हमारे पास एकदम सॉफ्ट सी फील आ गई। अब सेम फैमिली, पिंकी फैमिली में रहना है, बट यहाँ पे डेप्थ भी चाहिए। ब्लैक कलर ब्राउन्स में हम जा ही नहीं रहे हैं अभी, सो आई हैव टू गो फॉर अ डार्कर शेड। कॉर्नर में डेप्थ दिखाने के लिए ब्लैक देके उसी को स्मोक आउट कर देंगे विद द सेम फैमिली शेड। ब्लैक के लिए कौन सा बड़ा सा ब्रश ले लूं? जितना ज्यादा ब्लैक, जितना ज्यादा डार्क शेड, उतना छोटा ब्रश। आई एम सो इम्प्रेस्ड विद यू। नाउ जस्ट यहाँ पे मैंने जरा सा ये ब्लैक दिया, इसको स्मोक आउट कर देंगे सेम शेड से। डेप्थ आ गई हमारी आईज में ब्लैक आते ही। अगर मैं चाहती तो ब्लैक को भी लंबा कर सकती थी, पूरा कथक आईज बन जाती, सॉफ्टनेस खत्म हो जाती मेरी आईज की। जब हमें और ज्यादा ब्लेंड आउट करना है, स्मोक आउट करना है, तो हम पास आ जाएंगे ताकि प्रेशर लगे। जब हमने सिर्फ ब्लेंडिंग करनी है प्यारी सी, तो हम इससे कर सकते हैं। जितनी चीप पैलेट्स यूज करना शुरू करोगे ना, कम रेंज वाली, उसमें ज्यादा प्रोडक्ट फिक्स हो जाते हैं। हुडा है तो आराम से ब्लेंड आउट हो रही है, जम नहीं रहा प्रोडक्ट। मेरा प्रोडक्ट एकदम सीमलेसली ब्लेंड हो गया। इंग्लॉट का ड्यूरा लाइन आता है ये। दिस थिंग यू विल बी डेफिनेटली कीपिंग इन योर वैनिटी। रीजन, आपको कभी भी अपने काजल में ड्यूरा लाइन, कितने भी मेकअप मिक्सर आ जाए मार्केट में, बट वो फाउंडेशन वगैरह में मिक्स करने के लिए दोज आर गुड। एक बार को वो काजल के स्टेज पे ना वो हटेंगे ही हटेंगे। आप ड्यूरा लाइन कभी भी किसी ग्लिटर में, पिगमेंट में, आई शेडो में, फाउंडेशन में, कहीं भी मिक्स करोगे, ये सीमेंट की तरह लॉक कर देगा उस चीज को। इसके ऊपर आंसू भी गिरेगा तो ये इसको फर्क नहीं पड़ता, ये हिलाएगा ही नहीं उसको, इतना ज्यादा ये सॉलिड है। इट हैज टू बी देयर इन योर वैनिटी। टेकिंग अ, कैसे हम लोग मिक्सिंग करके चीज बनाते हैं। आई हैव अ पिंक ग्लिटर हियर, मेरे पास पिंक ग्लिटर प्यारा सा है, बट फिर भी मैं नहीं ले रही हूँ। आई एम मिक्सिंग अ कलर फॉर यू एंड आई एम मेकिंग अ कलर फॉर यू। इस तरीके से आप काम करोगे जब आपको क्लाइंट के ऊपर काम करना है। तो उस दिन कोई मेरे से पूछ रहा था आप में से ही कि आपने अपने पर्पल वाले सूट के ऊपर एक क्रोम इफेक्ट दिया था, कौन सा था वो आई शेडो? ये है वो, तो नॉर्मल मार्स का आई शेडो है, सो ब्यूटीफुल। आईज के ऊपर कुछ नहीं करना पड़ता, बहुत प्यारा। कहीं देखोगे पिंक आएगा, कहीं देखोगे पर्पल आएगा। कोई भी नॉर्मल आई शेडो पैलेट से आप निकालोगे कलर। मेरे पास आई लाइनर एक ब्रश है, जस्ट टेकिंग जस्ट 1 ड्रॉप फ्रॉम इंग्लॉट। ये काम इतनी स्पीड में करना है हमने कि ड्राई ना हो जाए, ये फटाफट ड्राई हो जाएगा। इस लाइनर को आप कभी भी आपका खराब नहीं होगा। मेरा लाइनर ब्रश है, कितना प्यारा सा मेरा पिंक लाइनर बन गया। नाउ दिस लाइनर इफ यू विल बाय, अलग अलग कलर्स के वैनिटी में रखोगे, कभी पूरे नहीं पड़ेंगे। दिस ट्रिक यू शुड नो, सो दैट आप कोई भी कलर का लाइनर बना लो। जब आप व्हाइट पे काम करोगे तो कभी भी गंदे ब्रश से काम नहीं करोगे। मॉइस्चर वाटर थोड़ा सा लिया है, ब्रश मेरा बिल्कुल क्लीन। बड़ा ब्रश मुझे कोई भी क्लीन करना है, सपोज मेरा ये फ्लफी ब्रश है मेरा, बड़ा गंदा ब्रश है, पिंक कलर लगाएंगे तो पता नहीं क्या ही बन के आएगा। लूज पाउडर लूंगी कोई सा भी और जस्ट इसमें डैप करूंगी। मेरा ब्रश बिल्कुल क्लीन है। अब ये ब्रश बिल्कुल साफ सुथरा है, इसमें पिंक कलर लो, येलो कलर लो, एग्जैक्ट सेम आएगा। सेम वे जैसे वो करा था। बेस्ट पार्ट देखो, अभी देखने में ना बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लगाओगे तो ऐसा ही रिजल्ट आएगा। कोई ऐसा उसमें वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट की तो यही यूज करना है। क्यों बोल रही है मैम? जब आप आईज ओपन करोगे, जब आप फंक्शन में जाओगे, इट शुड रिमेन सेम, दैट इज द कैच। हमारा सिल्वर लाइनर बन गया। नाउ कैन यू से कि मुझे पर्पल ग्लिटर लाइनर नहीं सिखाया या ब्लू ग्लिटर लाइनर नहीं सिखाया, रेड नहीं सिखाया। एवरीथिंग इज सेम टेक्निक। मैंने जान के एक पाउडर फॉर्म मिक्स करके दिखाया है, एक ग्लिटर फॉर्म मिक्स करके दिखाया है। कुछ भी आप इंग्लॉट में डालोगे सीमेंट बन जाएगा। मेरा लाइनर कंप्लीट होते ही मेरी आईज में एक क्रिएटिव वाली बात आ गई कि हमारा लुक जो हम अभी तक ये कर रहे थे, हर बार हम ग्लिटरी, शिमरी, पिगमेंट यही थोड़ा ना करेंगे। सो एवरी टाइम योर मेकअप लुक इज गोइंग टू बी लाइक दिस ओनली, कि पुराना भूलना नहीं है, उसमें कुछ नया 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 ऐड करके हम उसको और क्रिएटिव करते रहेंगे। ड्रूपी आईज पे भी प्रिसाइज देना है तो आपके पास एक चीज ऐड हो गई है, आप कर सकते हो। ठीक है, हमारा फ्रंट थोड़ा सा पॉपी हो गया। और ये जो मैं यूज कर रही हूँ, दिस इज वेरी गुड। ये मेकअप स्टूडियो में ही आता है, मेकअप स्टूडियो का शेड है ये आपका जेवेल इफेक्ट शाइन। इनकी आईब्रोज बोन नहीं है। आई एम जस्ट डूइंग इट दिस वे,
अब देखो कैसे पॉपी नजर आ रही है। ये नजर सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि हमारी पूरे के पूरे आई मेकअप में कहीं सिल्वर टिंच नहीं थी अभी तक। पूरे आई मेकअप में हमने एकदम सटल रखा है, मैट रखा है, तो ये चीज हमारी इसको पॉपी बना रही है। वो वाले साइड से ये वाला साइड उठ गया, हल्की सी बोन नजर आने लगी। दिस इज हाउ वी गिव डेप्थ। ये काम हाइलाइटर नहीं करेगा। देयर विल बी मल्टीपल रील्स, मल्टीपल वीडियोस, मल्टीपल पीपल सेइंग कि आप यहाँ पे हाइलाइटर लगा दो, नॉर्मल नहीं करेगा वो असर। वैसे वी विल बी गोइंग फॉर अ लैशेस जो थोड़ी हैवी है। रीजन मेरा आई मेकअप इज क्वाइट सटल, लाइनर नहीं है मेरे फेस। इनके फेस पे अगर हम कैट आई देंगे तो भी जाएगी, अगर हम बहुत हैवी देंगे तो मेरा आई मेकअप भी छुपेगा काफी हद तक। जो हमने क्रिएटिव काम करा है वो छुप जाएगा। जैसे हमने परसों जब करा था तो बहुत हैवी लैशेस दी थी, तो वो चीज मेरी छुप जाएगी। उनकी आइज को मुझे पॉपी दिखाना था तो भले करा था, लेकिन हमें हैवी लैशेस के साथ साथ ये ध्यान रखना है कि मेरा मेकअप ना छुपे। मेरा वाटर लाइन पे काजल रहेगा ही रहेगा। पॉट काजल लिए है, दिस इज फ्रॉम फॉरएवर 52। एक अच्छी क्वांटिटी में आप काजल लोगे, जब यहाँ से पकड़ रहे हो आपका आई मेकअप हिलेगा नहीं, टेंशन मत लो बिल्कुल भी, क्योंकि ग्लिटर भी है तो ग्लू है साथ में, पिगमेंट भी है तो वो है स्किन पे। एक चीज हमेशा याद रखना, मस्कारा जब भी लगा रहे हो ना, आप बहुत ज्यादा भर भर के नहीं लगाओगे इफ यू आर गोइंग फॉर लैशेस, अदरवाइज वो अकड़ा अकड़ा अलग ही रहेगा, लैशेस अलग ही नजर आएंगे। हमने बस डस्ट ऑफ करना है अपने प्रोडक्ट को, जो भी प्रोडक्ट है हमारा लैश में, बस उसको डस्ट ऑफ करना है बस। सेम वे लैशेस उठाने का तरीका खींचना है, ठीक है। फ्रंट से या बैक से नहीं उठानी है। लैश ली हमने, चेक करना है क्लाइंट पे साइज, एंड देन बाय एनी चांस अगर ये एक्स्ट्रा जा रही है हम लोग फ्रंट से कट कर दें क्या? फ्रंट से क्यों नहीं करनी कट? वेरी गुड। ये ली लैश, आईज ऑलरेडी क्लोज हैं, ये मैंने लगा दी सेंटर, बस सेंटर। मैंने ये लैश भी लगा ली, कंप्लीट हो गया हमारा लुक जी। कहीं से चिपक नहीं रही, चेक कर लिया। उस दिन यही बात पूछी थी कि आपने तो चेक ही नहीं करा अभी। सो ये हमारा कंप्लीट हो गया ना। आप कुछ कुछ चीज़ें खुद से नोटिस करना, जैसे जब मैं इनको बोल रही हूँ, जब मैं ऊपर करती हूँ तो मैं बोलती हूँ नीचे देखो, जब नीचे कर रही हूँ तो बोल रही हूँ ऊपर देखो। काजल में कोई कंजूसी नहीं कर रही, ये नहीं कि एक पतली सी लेयर लगा दी, है ना। तो वो चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। कोशिश करो प्रोफेशनल काम कर रहे हो, पॉट काजल्स यूज़ करो, पेंसिल काजल्स थोड़े से इजी टू अप्लाई रहते हैं, लेकिन वो हल्का सा। अब इस स्टेज पे ना आप अपने मॉडल को, अपने क्लाइंट को थोड़ा सा फैन दिया करो। उनकी आईज में थोड़ा ये लगेगा, लग रहा है वाटर आ रहा है, कुछ हो रहा है, थोड़ा सा वो फैन करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। मेरा मेकअप बिल्कुल हिले ना, एकदम मुझे ग्लॉसी ड्यूई मेकअप दे दो। क्या आप करोगे? ऐसे बोलोगे जरूर, क्लाइंट को बताओगे मैम कुछ चीजें ऐसी हैं, ग्लास स्किन ग्लो फ्लैट स्किन, क्लीन स्किन में ही दे सकते हैं, ऐसे नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे हमारा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, जितना फ्लॉलेस इनको हम दे पाए बेस, उतना दे पाएंगे। जितनी जगह पे मुझे कंसीलिंग की नीड है, ठीक है, हम हर जगह पे ऑलमोस्ट कर रहे हैं। रीज़न ये है, मुझे जहाँ जहाँ पे डार्कनेस नज़र आ रही है ना, पिगमेंटेशन टाइप डार्कनेस, जिस जगह को मुझे फेयर करना है, मैं हर उस जगह पे कंसीलिंग कर रही हूँ। जितने आगे से ये देखो 2 कलर के जो ब्रशेस होते हैं ना, दिस वी यूज़ फॉर कंसीलिंग फाउंडेशंस, जितने भी क्रीम प्रोडक्ट्स हमारे होते हैं। सो वी यूज़ सच ब्रशेस, अपनी जगह पे ही अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे। क्यों ये यूज़ कर रही हूँ मैं? क्योंकि स्किन में पोर्स हैं, काफ़ी पोर्स हैं स्किन में। मैं चाह रही हूँ मेरा प्रोडक्ट अंदर तक घुस जाए, बिल्कुल अंदर तक जाए ये प्रोडक्ट। अगर हम ये ब्लेंडर से करते तो? ब्लेंडर से करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट वो अंदर नहीं जाता। ये देखो, ब्रश से ना मेकअप बहुत अच्छे से ब्लेंड आउट हो जाता है, बट इवन टोन के लिए ब्लेंडर इज अ गुड ऑप्शन। जो भी मेरे पास अब बेस है वो ड्राई बेस बिल्कुल नहीं रहेंगे, एकदम क्रीमी बेस से हमने काम करना है, क्योंकि स्किन में हमने जब ये भी अप्लाई करा है तो आई कैन सी स्किन इज टू ड्राई फ्रॉम इनसाइड। हाइड्रेशन हम ज्यादा दे नहीं सकते क्योंकि एक्ने प्रॉन है। नाउ वी विल बी गोइंग फॉर फाउंडेशन जो क्रीम रहे जितना ज्यादा। आइडिया वाज टू टेल यू कि हम कंसीलिंग से कैसे काम करेंगे, लेकिन फाउंडेशन के बिना इनका काम नहीं बनेगा। शेड आई एम यूजिंग फिजी। यू विल बी टेकिंग द बेस ऑन योर पैलेट लाइक दिस। पूरे फेस पे एक लेयरिंग करेंगे जिस तरीके से हम लगाते हैं फाउंडेशन, सेम वे, बट हमें ये भी कवर करना है आज, ठीक है, ये जगह भी कवर करनी है आज। इसलिए ज्यादा है क्योंकि हमें ना कवरिंग भी प्रॉपर देनी है। जितना ज्यादा अभी हम बेस क्रिएट करेंगे उतनी ज्यादा हम उसको, जिनकी बम्प्स है ना, बम्प्स, उनको मैक्स मिनिमाइज कर पाएंगे, क्योंकि जितना कम करेंगे लेयरिंग उतनी कम कंसीलिंग नजर आएगी, इनकी प्रॉब्लम दिखेगी, जो स्किन टेक्सचर्ड है वो चीज़ दिखेगी। यहाँ पे हमने स्क्रैच नहीं करना है। अभी तो देखो एक्ने प्रॉन स्किन, शी इज़ वेरी गुड,
अदरवाइज क्या होता है ना, आप प्रोडक्ट लगाओगे, प्रोडक्ट हाथ में आएगा, प्रोडक्ट लगाओगे, प्रोडक्ट इतनी पील होती है। एक्ने प्रॉन में जो भी बंदा ट्रीटमेंट यूज करता है ना, तो वो इतना ज्यादा, और अभी अंडरस्टैंड दिस थिंग कि इनका ना ओकेजन नहीं है कोई। जब आपके पास क्लाइंट आया तो ओकेजन के लिए वो और ट्रीटमेंट लेके आया है, तो जो भी वो ट्रीटमेंट लेते हैं ना, वो चीज हमेशा पील करने लग पड़ती है स्किन को, तो वो आपके हाथ में ही आना शुरू हो जाती है स्किन। इसलिए आप लेयरिंग करोगे तभी आप उसको मिनिमाइज कर पाओगे। आप सोचो कम लेयरिंग में, कितने कम लेयरिंग में मैं मिनिमाइज कर दूं, पॉसिबल नहीं है। हाईलाइटिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं, वी कैन गो फॉर टार्ट का जो भी आइवरी शेड्स हैं। व्हेन आई से वाइट शेड, ब्राइट शेड्स, दोज आर ऑल आइवरी सॉर्ट ऑफ शेड्स, जो आइवरी की रेंज में जाते हैं, सबसे फेयर होते हैं। उससे हम इनकी थोड़ी सी हाईलाइटिंग करेंगे, बिकॉज वी आर गिविंग अ बार्बी सॉर्ट ऑफ लुक। देखोगे तो इनका टेक्सचर अभी भी नजर आ रहा है, ऐसा नहीं है गायब हुआ है। पाउडर के टाइम पे बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। नाउ टेकिंग द सेम ब्लेंडर, सबसे पहले मेरा नोज, इधर उधर बिल्कुल नहीं भाग रहे हम, सेम ही जगह पे ब्लेंड हुआ है, तो हमारा फेस और टी जोन हमारी और हाईलाइटेड नजर आने लगे हैं। ये आपके फेस को और लिफ्टेड बना देता है। देखो जब टेक्सचर है, हम लोग कोशिश करेंगे पाउडर की तरफ ही रहें। आप अभी इनिशियली इस टाइम पे आप अभी क्रीम कॉन्टोर में ज्यादा स्ट्रगल मत करना, ज्यादा परेशान मत होना, अदरवाइज वो ब्लेंड होके कहीं ना कहीं अलग ही स्ट्रक्चर बन जाएगा। यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, तो इसलिए अभी आप क्रीम कॉन्टोर थोड़े से अवॉइड करना। अभी जस्ट विल बी गोइंग फॉर अ लिक्विड ब्लश। लिक्विड ब्लश कैसा रखो, इनका थोड़ा पिंकी, जो हमारा एकदम सन किस्ड फील दे रहा है हमें। स्माइल प्लीज। कॉर्नर पे हम थोड़ा सा डार्क पिंकी में जाएंगे। दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग। हम 2-3 ब्लशेस की जब बात कर रहे हैं ना, हम ये बात कर रहे हैं कि हमें लाइट से डार्क की तरफ जाना है, इसके नीचे नहीं जाना हमने बिल्कुल भी। जैसे ही हम नीचे जाएंगे ज्यादा, हमारा चीक्स बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे और फीचर्स गायब हो जाएंगे हमारे फेस के, जो हमने बिल्कुल नहीं करने। मैंने सपोज तुरंत सेटिंग स्प्रे लगाया, मेरा अभी अच्छे से लॉक नहीं हुआ है। अभी मुझे क्योंकि रिकॉर्डिंग करनी है, मेरे पास है 3-4 मिनट, 1-2 मिनट है, तो मैं छोड़ूंगी उसको और पाउडर से फैन ड्राई करूंगी। पाउडर के जस्ट पहले सेटिंग स्प्रे अवॉइड करना, अगर जल्दी में काम कर रहे हो तो कभी मत करना, नहीं तो पाउडर वहीं के वहीं लॉक हो जाएगा जहाँ सेटिंग स्प्रे होगा। मैं इसलिए थोड़ा सा दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ना हल्का सा टेक्सचर है, स्किन पील कर ही रही है प्रोडक्ट, जैसे हमने एक्सपेक्ट करा था कि स्किन वैसी है, लेकिन अभी पाउडर लॉकिंग नहीं हुई है। पाउडर लॉकिंग के बाद कुछ भी नहीं हटेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। जितनी ज्यादा और लेयरिंग करते जाते हैं तो चांसेस पूरे थे कि मेकअप आ भी सकता है शायद हाथ में। कलर्ड लाइनर के लिए आपने वो इंग्लॉट का वो बताया था, उसके अलावा भी कोई आता है या वही? सिर्फ इंग्लॉट, बहुत से आए हैं मार्केट में, लेकिन वो हमेशा स्मॉज होते ही होते हैं। अंडर आई पे हमारा टेक्सचर बिल्कुल ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गया। ट्रांसलूसेंट पाउडर भी यूज करते हैं? ट्रांसलूसेंट भी यूज कर सकते थे, लेकिन उससे ना इस तरीके से ब्लर आउट ना होते जितने ज्यादा इससे हो गए हैं। ट्रांसलूसेंट होता है ना, वो बेसिकली लॉक कर देता है आपके बेस को, बस जो पुराने जमाने तक हुआ करता था। बहुत भर भर के अच्छे से हमने पाउडर लॉक कर दिया है। जितना एक्स्ट्रा है वो अब हम हटा देंगे। मस्कारा लिया है मैंने, आई एम जस्ट क्लीनिंग इट। अब ये तो देखो, इंडस्ट्री में जब आपने कदम रख लिया है ना, तो ये चीजें होंगी आपके साथ, कभी मिस होगा कभी नहीं होगा। आप चाहती तो आज का डेमो में अभी कंफर्ट जोन में आ जाती, चलो गाइस आज का डेमो कैंसिल है, आज थियरी सेशन कर लो, 1 घंटे का और कर लो, एंड हूसोएवर वांट्स टू प्रैक्टिस कर लो और जाओ। अपनी जो चीजें प्लान्ड है उनको कैंसिल नहीं करना, बहुत से अड़ंगे आएंगे जिंदगी में, लेकिन अपने काम को कंटिन्यू रखना है भाई। आईब्रोज के हमें और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने प्रोडक्ट हटाया है। आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस। ओली से आप आराम से इससे ब्रश भी कर सकते हो, बहुत सुंदर ब्रश होएगा। ये जेल है हमारा वैक्स, ये आईब्रोज को और खड़ा खड़ा सा इफेक्ट दे देती है, काम और ज्यादा प्रिसाइज लगने लगता है आपका। नाउ इस स्टेज पे जब आपने पाउडर कर लिया ऑलरेडी, पाउडर लॉकिंग, आप अपने एक जिससे भी आप सपोर्ट ले रहे हो उस फिंगर पे हमेशा पफ रखोगे, डायरेक्ट हाथ नहीं लगाओगे क्योंकि आपके हाथ में ऑयल हो सकता है। अगर मेरे यहाँ पे खाली ना होता तो मैं अपने बैक ऑफ द हैंड पे इसको पहले क्लीन करती, उसके बाद अप्लाई करती। अभी यही आईब्रोज अगर मुझे पूरी ड्रॉ करनी होती तो मैं पहले करती, वो तो अभी काफी ऑलरेडी इनकी शेप अच्छी खासी है, जस्ट थोड़ी सी एक्सटेंड करनी है, इसलिए मैं अभी कर रही हूँ। मतलब आपको भी ना खुद में हैबिट बनानी पड़ेगी, कभी पहले आई मेकअप करा, कभी बाद में करा, कभी पहले आईब्रोज करी। नाउ दिस साइड कैन यू सी, कुछ भी नहीं फिलिंग करी है, बट जस्ट जहाँ जहाँ नीडेड थी, पूरा एकदम लाइन नहीं ड्रॉ करनी है आपने, जहाँ जहाँ नीडेड थी सिर्फ वहाँ करिए। आप टेक्सचर कभी भी हाइड नहीं कर सकते हो, उसको मिनिमाइज कर सकते हो। पिंक सा कितनी प्यारी सी शाइन आ रही है, आपको दिख रही है। दिस इज डियोर। प्रोडक्ट लिया, पूरा प्रोडक्ट हटा दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है ब्रश में। अब इस स्टेज पे मेरी कॉन्टोरिंग कम ज्यादा होती है इनकेस,
तो मैं कम से कम उसको मिनिमाइज कर सकती हूँ या मैं पाउडर से उस चीज को हटा सकती हूँ। बट अगर लिक्विड के टाइम हो जाती इमेजिन, मुझे उसको डेफिनेटली पूरा वाइप ऑफ करना पड़ता, या तो मुझे फाउंडेशन में ब्लेंड करना पड़ता, या तो मैं उसके ऊपर एक और लेयर हाइलाइटर या किसी चीज की लगाती। वो क्या होता, मेरा पैचीनेस में कन्वर्ट हो जाता। सो दैट इज द रीजन आई ऑलवेज से कि ड्राई कॉन्टूर्स आर द मोस्ट सेफेस्ट कॉन्टूर्स। हमेशा जब भी कॉन्टूरिंग का काम करोगे आप मिरर में देख के करोगे। यू गाइस आर माय मिरर, आई टोल्ड यू ऑलरेडी। उस टाइम भी जो हम चिजल इफेक्ट देंगे वो हम और ज्यादा प्रिसाइज ब्रश से आप अप्लाई कर सकते हो, बट ब्लेंडिंग आप बड़े ब्रश से करोगे। सो आई एम जस्ट डूइंग इट दिस वे। नाउ टेकिंग द ब्रश, ऑलमोस्ट गायब करके मैंने ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ कभी नहीं करोगे। आप अपना लुक क्रिएट करोगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, जैसे लुक करा है आपने। आईज के अकॉर्डिंग नोज अब हमारी इक्वल लग रही है, अब तो नहीं नोज बड़ी लग रही है। जब आए थे तो हमें लग रहा था आईज के कंपैरेटिवली नोज थोड़ी बड़ी है। टेकिंग द ब्राउनिश सॉर्ट ऑफ शेड, Come cruz mi chico, nena, here we go.